जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का हमारा जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप ये जो शब्द सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। भैया इकोनॉमिक्स तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते थे, पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लास 9 से हमारा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होता था सीबीएसई में। बट इस बार क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका क्लास 8 और 7 में भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो है इकोनॉमिक्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग का आज का करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, करंट दुनिया के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कोर होता है इकोनॉमिक्स का। भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है? सब इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब होता है हिंदी में अगर इसको हम लोग बोले तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी देखिएगा, तो एक समय ऐसा था जब बिना पैसा के सब कुछ हो जाता था, एकदम बार्टर सिस्टम के पहले भी चले जाइए, हाँ बार्टर सिस्टम होता था, विदाउट मनी एक्सचेंज होता था गुड्स का। बट विथ इवोल्यूशन ऑफ टाइम मनी आया, उसके बाद ये सब चैप्टर्स जो है हमारा बाद में हम लोग पढ़ेंगे, 9th एंड 10th में दिया हुआ है। अभी तो ओल्ड एनसीईआरटी में तो 9th एंड 10th में हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कि और डिटेलिंग कर दिया जाएगा 9 और 10 को, क्योंकि ये क्लास 8 से अब आप लोग का स्ट्रीम डिसाइड होने वाला है। तो देखिए, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज को उत्पाद करने के लिए, यानी कोई भी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है एक इकोनॉमी में। लेट्स से आप मान के चलिए एक पेंसिल आपके पास या फिर एक पेन, आप लोग पेन से नोट्स बनाइएगा, भाई स्लाइड्स के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो एक पेन जो आप यूज कर रहे हैं, तो उस पेन को बनाने के लिए उस जो पेन का निप है वो कोई एक प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट इज क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है, उसका जो लीड है वो एक कोई पर्टिकुलर मशीन या कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जो ओवरऑल पेन है उसका पैकेजिंग है वो उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वो लोग प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मशीन्स का जरूरत पड़ता है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। आज का समय में तो मशीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मशीन को लाने के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल। और मशीन जब आप लाइएगा तो हवा में तो नहीं रखिएगा, जमीन में रखिएगा। जमीन में रखिएगा तो उसको आप मशीन में आप कोई कोई चीज़ देखिएगा, मशीन में कभी कभार पानी का जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। तो यहाँ पे एक और हमारा कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज लैंड। और आप तो कहीं ना कहीं आपको वर्कर्स का भी आपको जरूरत पड़ेगी। जितना भी आप मशीन लगा लीजिए, कुछ ना कुछ वर्कर्स का आपको एक प्लांट में जरूरत पड़ता ही है। अभी भी हम लोग फुल्ली फुल्ली मशीनाइज नहीं कर चुके अभी इंडस्ट्रीज को, वहाँ लेबर्स का जरूरत पड़ता है, यानी कि लेबर्स का भी जरूरत पड़ेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक चीज होता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज कैसे करिएगा आप, दैट इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले स्लाइड में। फॉर अ कंट्री, देखिए एनसीईआरटी में एकदम फर्स्ट पेज में एकदम जो बॉक्स दिया हुआ था उसी में आपका लाइन दिया हुआ था, हमारा चेयरमैन ऑफ द विवेक देबरॉय के द्वारा दिया गया था। हु इज विवेक देबरॉय? चेयरमैन एंड द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2017 से 2024, यानी करंट ये जो हमारे चेयरमैन थे आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी, यानी प्राइम मिनिस्टर को जितना भी इकोनॉमी का लेकर एडवाइस करते थे, तो ये विवेक देबरॉय भैया हम लोग का करते थे। क्या बोला है उन्होंने? फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी will probably come about from more effectively using land, labor and capital। एंटरप्रेन्योरशिप को उन लोगों ने बात नहीं किया। लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल को जितना इफेक्टिवली हम लोग यूज करेंगे, देश हम लोगों का उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। दस दे मस्ट बी यूज्ड इन अ मोर एफिशिएंटली। हम लोग को मोर अच्छा से अच्छा लैंड, लेबर, कैपिटल को देखिएगा। अफ्रीका में जमीन पड़ा हुआ है, खेती बाड़ी भी वहाँ हो सकता है, कुछ कुछ फर्टाइल लैंड में पड़ा हुआ है, आदमी नहीं है वहाँ रहने के लिए, जंगल में चल रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। बिहार में देखिए ना आप लोग, बिहार में भी बहुत आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। ओके, चलिए में स्टार्ट करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में हमारा लाइन दिया हुआ, द रिसोर्सेज ऑफ द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हेंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ों का ज़रूरत है, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है बेसिक रिसोर्सेज ऑफ इनपुट, जो बेसिक रिसोर्सेज हम लोगों को लगता है कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखिए, पहले हम लोग का केस स्टडी दिया हुआ एनसीईआरटी में मिसेस रत्ना के बारे में। तो रत्ना जो है, हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट, बहुत अच्छा नाम दिया भैया, पॉज पॉइंट, ऑन द सिटी आउटस्कर्ट्स, पॉपुलर अमॉन्ग हाईवे ट्रैवलर्स फॉर इट्स टेस्टी हाई क्वालिटी फूड। ढाबा देखे आप लोग, तो अभी देखिएगा बहुत लोग अभी स्टार्टअप बोलता है ना, ठेला में कुछ भी लेके निकाल देता है, उसको स्टार्टअप कर देता है। भैया स्टार्टअप तो पहले कितना सदियों से तब उस हिसाब से होते आ रहा है। एनीवे, जो भी है, नाम खाली चेंज कर दिया है, बट ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ हर चीज़ में क्रीम लगना जरूरी है। ओके, तो पॉपुलर एमंग हाईवे ट्रैवलर्स, भैया हाईवे का किनारे में रेस्टोरेंट खोल दिया। पॉज पॉइंट इज ग्रोइंग विद अ टीम ऑफ 7 पीपल हु असिस्ट रत्ना। 7 लोग असिस्ट कर रत्ना के साथ, यानी कि रत्ना 7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है।
है ना। रत्ना अकेले तो नहीं खाना पका के परोस सकती है, बट हाँ जब स्टार्ट की होगी तो हो सकता है अकेले सब कुछ करती हो या फिर और एक दो तीन जन मिलकर करता हो उनके फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। हु इज द मैन? रत्ना इज मैनेजिंग द बिजनेस। व्हेन शी स्टार्टेड 5 years अगो शी हैड टू चूज अ लोकेशन, ऑर्गेनाइज मनी। लोकेशन सबसे पहले चूज की, तो लोकेशन मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू लैंड। ऑर्गेनाइज मनी फॉर रेंट, पैसा लाइक कैपिटल, भाड़ा भाड़ा देने के लिए। एंड इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी उनको पैसा का जरूरत पड़ेगा ही मिसेस रत्ना को। हायर स्टाफ, कुछ कुछ खाना वाना पकाने के लिए, पेट धोने के लिए तो स्टाफ का दरकार पड़ेगा। बाई इंग्रेडिएंट, सब सब्जी चिकन मटन जो भी पकाएगी तो ओकरा लिए भी आपका पैसा तो लगभग करेगा। एंड प्लान हाउ टू मेक हर ड्रीम सक्सेस, और उन्होंने प्लान किया कि अपना सपना है उसको कैसे सच बनाया जाए। विथ टाइम उसका बिजनेस भी प्रोग्रेस किया। ओके, बिजनेस कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस आप देखिएगा, आप देख लीजिए छोटा सा दुकान में देखिएगा पान का गुमटी, तो पान का गुमटी में वो पान कहीं से मंगवाता होगा, चूना कहीं से मंगवाता होगा, और जो भी अलकतरा फलकतरा लोग भी लगाता है वो सब मंगाता होगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर वो पान बना के बेचता, हो सकता है उसका पान का बिक्री ज़्यादा हो जाए तो अपने एक दो स्टाफ भी रख लेगा। ओके, आप एक चाय दुकान में देखिएगा तो चाय चपत्ती वो कहीं से मंगाता होगा, दूध कहीं से मंगाता होगा। तो दिस ऑल रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, लेबर का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। जो बिजनेस चला रहा है, गद्दे एक गल्ला में बैठेगा आदमी तो उसका भी जरूरत पड़ता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही। ओके, तो सब बेसिक आप देखिएगा हर एक बिजनेस में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है। ये जो सबसे 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज विच आल्सो जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और भी पीपल उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होता है। कोई दूध मंगा रहा है चाय बनाने के लिए तो दूध वाला को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का जो मेन फैक्टर्स हो जाता है क्या क्या भैया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का ये। अगर आप फर्दर इकोनॉमिक्स के में जब भी आप लोग स्टडी करिएगा तो ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का होता है इकोनॉमिक्स। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिया गया है आपको एक प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने का। मैंने पर्सनली इस चैप्टर को पूरा पढ़ा और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो मेन कोर्स सब्जेक्ट्स रहा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो जब मैंने देखा कि क्लास 8 के लेवल में इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो मुझे देख करके बहुत अच्छा फील हुआ कि चलिए एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है जो अब मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, in economics, the inputs used in production process or the factors of production are classified into 4 types: land, labor, capital, entrepreneurship। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जगह लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। देखिए इस चैप्टर का वीडियो हम लोग को 2 पार्ट्स में रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लैंड और लेबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लेबर एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ओके, टेक्नोलॉजी इज द फैसिलिटेटर। टेक्नोलॉजी भी है भैया कि देखिएगा टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आदमी के साथ साथ वो बाकी सारा फैक्टर्स को इन्हेंस कर दिया। अब जमीन में पहले हम लोग हाथ से हल कोड़ते थे, फिर गाय वाय से कोड़वाने लगे। उसके बाद जब ट्रैक्टर्स आया तो ट्रैक्टर इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और उसके आने के बाद कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में ये इफेक्ट किया, पॉजिटिव इफेक्ट लाया। सिमिलरली कोई भी एक मशीन रहा, कोई भी फैक्ट्री रहा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही देखिए ना आप। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जब मशीन मेड गुड्स आने लगा ब्रिटिश से तो क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गया, मशीन मेड गुड्स का प्रोग्रेस हो गया। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ फैसिलिटेटर एंड अ क्रूशियल फैक्टर दैट एनेबल्स बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विद इन द सेम और फ्यूअर इनपुट्स। वही इनपुट्स के साथ साथ आप ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हो पाया था? आप HYV सीड्स का यूज किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया था, जिसकी वजह से मोर क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाए थे हम लोग, है ना। पुराना सीड्स अगर हम लोग डाले थे तो कम प्रोड्यूस हो रहा था। और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स और वगैरह ये सब भी जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग रिसर्च किए तभी ना फर्टिलाइजर बना, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको डालने से और ज़्यादा उत्पादन हम लोग का बढ़ा। ओके, आते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज लैंड। भैया जमीन मतलब क्या? सिर्फ जमीन का दरकार पड़ेगा नहीं, यहाँ पे लैंड का मतलब बोला गया है। द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स encompasses not only to the geographical land but also natural resources like soil, forests, water, air, sunlight. Soil, forest, water, air, sunlight, minerals and oil and natural gas। माने जितना भी नेचर से हम लोग को डायरेक्टली चीज मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है, मट्टी मिल रहा है, फॉरेस्ट, जंगल कभी लकड़ी उकड़ी का भी दरकार पड़ता है, माचिस का तिल्ली बना रहे, पेंसिल बना रहे, सब में तो जरूरत पड़ता ही है। ओके, वाटर, एयर, सनलाइट, बाकी हवा भी दरकार, सब बेसिक चीज़ भी जो है प्रकृति से हम लोग को जो लैंड के आसपास जो भी चीज़ है हम लोग का, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लैंड। हम लोग लैंड को एक ओवरऑल पकड़ लेते हैं। ओके, लैंड में ज़्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना नहीं, छोटा सा पैराग्राफ ही दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज लेबर। ओके, लेबर थोड़ा सा एक बड़ा दिया हुआ, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। ओके, लेबर इज एसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। लेबर
देखिएगा भैया तो लेबर अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा घर बनवाना है, तो घर बनवाना है तो उसके लिए आप एक ठो मिस्त्री देखिएगा, तो मिस्त्री भी कहीं ना कहीं अपना लेबर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मिस्त्री के साथ में उसका एक ठो लेबर भी होता है, उसका हाजिरी कम होता है। हाजिरी मतलब उसका जो पर डे चार्ज होता है उसका कम होता है, पर मिस्त्री का पर डे चार्ज ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज ही इज़ मोर स्किल्ड, उसको पता है कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। सिमिलरली आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारा लेबर्स हायर्स करता है, और वो आप जो जिसके पास ज़्यादा स्किल है वो अपना स्किल का ज़्यादा चार्ज लेता है। लेट्स से आप देखिएगा, आप अगर छोटे बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ाइएगा तो वहाँ पे आपको चार्ज कम मिलेगा, बिकॉज यू नीड लेस नॉलेज टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन। बट अगर आप जैसे ही बड़े बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा, अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाइएगा, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आप पार्ट लीजिएगा, तो वहाँ पर आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग मोर स्किल। ओके, कारपेंटर्स, अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, लेबर इज एसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। कारपेंटर्स, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स यूज वैरिंग लेवल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। अब देखिएगा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी जरूरत है। हम यहाँ पे आप लोग के सामने बोल रहे हैं तो यहाँ पे मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी मुझे जरूरत पड़ रहा है, और आप देखिएगा कहीं ना कहीं मेरा एक नॉलेज होगा तभी हम बोल पाएगा, आलतू फालतू तो बात नहीं ना कर पाएंगे वीडियो बनाने के लिए। ओके, नॉलेज भी जरूरत है भैया। अब जो है आप कोई भी इंजीनियर को देखिए, टीचर को देखिए, या फिर जो भी आपका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, देयरफॉर ही हैज़ टू बियर सम नॉलेज। उसके पास अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो वो कैसे काम करेगा? अब जिसके पास नहीं नॉलेज रहेगा तो उसको क्या काम मिल सकता है? वही छोटा मोटा कुछ कचरा साफ करना, तो ये मिट्टी कोड़ना, ये सब का काम दिया जा सकता है। ओके, पीपल एज अ रिसोर्स। भैया पीपल को हम लोग रिसोर्स कैसे कैटेगराइज करते हैं? लेबर का ही हमारा सब टॉपिक्स में दिया है ये, पीपल एज अ रिसोर्स। लोग रिसोर्स कब कहलाएगा? जब उसके पास स्किल्स हो, उसके पास नॉलेज हो, तभी वो लेबर मैंने तभी वो लेबर जो है वो आप एक प्रॉपर रिसोर्स कहला सकता है। आप अफ्रीका में जाइए ना, वहाँ आदमी लोग पड़ा हुआ रहता है, एकदम लंबा चौड़ा आदमी लोग, काम करवा के दिखाइए, आप ही को उठा के पटक देगा। काहे? तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर उसका पर्सनैलिटी नहीं है, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड। ओके, ह्यूमन बींग्स प्ले अ की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई देयर नॉलेज, स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को और अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को साथ में ले करके यूज़ करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज बना पाए, टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, साइंटिस्ट इन्वेंट्स न्यू टेक्नोलॉजीज, a chef develops new recipes etc. They all require special set of knowledge and skills to perform well. तो इन लोग सबको एक स्पेशल सेट ऑफ, अब पुलिस के लिए आप देखिएगा अलग जो भर्ती आता है तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह लिया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सिमिलरली आप देखिएगा तो जो शेफ़ होता है हमारे घर में, हमारी सबसे अच्छी शेफ़ तो हमारी माँ ही होती है, तो उनका भी जब वो लोग भी जब कुंवारे में जब वो खाना वाना पकाने सीखती होगी तो उस समय हो सकता है उसका प्रॉपर स्किल नहीं रहता है। विथ एक्सपीरियंस और विथ नानी दादी का टीचिंग्स के द्वारा उनका भी लेवल बढ़ जाता है खाना पकाने का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेबर में ही हमारा पीपल एज ए रिसोर्स का पार्ट है। द वर्ड लेबर रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। फिजिकल और मेंटल एफर्ट दोनों, क्योंकि आपको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका दिमाग अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो लेबर इज अ पार्ट ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट। आदमी पागल रहेगा, काम करवा के दिखाइएगा उसको, आप ही को झपिया देगा। ओके, However, human capital refers to specialized skills। जब हम लोग लेबर के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ फिजिकल और मेंटल एफर्ट, सिर्फ फिजिकल और मेंटल, दिमागी तौर पे ठीक है, फिजिकली तौर पे ठीक है, देन ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेबर। बट अगर आप लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करेंगे, इंसान एज अ कैपिटल, सो रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो हाई लेवल पर सोचिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होने चाहिए उनके पास में, नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर। ओके, स्पेशलाइज स्किल्स। अब एक मिस्त्री, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेबर है, उसके पास कम स्किल्स है, देयरफॉर ही विल बी गिवन लेस पेमेंट। बट एक मिस्त्री है, एक इंजीनियर है, उसको और ज़्यादा चार्ज दिया जाता है। ओके, दस ह्यूमन कैपिटल इज नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट्स ऑफ लेबर बट ऑल्सो द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट लेबर। कैसा क्वालिटी ऑफ लेबर वो प्रोवाइड कर पा रहा है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है वो काम करने में। ये नहीं कि फाकिए मार रहा है भाई काम करने के, हमारे कोमर बैथा कोर्चे, देखिएगा वो सब होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकता है भैया? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सबसे पहला पार्ट है। फैसिलिटेटर्स मतलब क्या कि कौन कौन सा चीज़ ह्यूमन कैपिटल को एनहेंस कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। सबसे पहला आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रॉपर एजुकेशन अगर दिया जाए, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू गेन नॉलेज स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी। सबसे पहले भाई क्या होता है,
क्लास 4, 5, 6 तक आप लोगों को पढ़ाया जाता है बेसिक पढ़ना लिखना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अभी देखिएगा 8 तक जब आप पढ़ लीजिएगा, 8 के बाद से आपको प्रॉपर स्किल्स दिया जाएगा, अभी जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है हम लोग का। ओके, एंड एक्सटेंडिंग टू एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। एग्जाम्पल, सिविल इंजीनियर स्टूडेंट लर्न्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड मटेरियल्स विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सिविल इंजीनियर है तो भैया क्या करेगा, वो ऐसा चीज सीखेगा ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रोड बना पाए, ठीक है, वो अपना अकॉर्डिंग एक नॉलेज लेगा। एक टीचर है उसको तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका नॉलेज होगा। एक मान लीजिए डॉक्टर है तो उसको दवाई वाई का ज्ञान रहेगा, फार्मासिस्ट रहेगा दवाई वाई का ज्ञान रहेगा, नर्स है तो उसको सिखाया जाएगा कैसे बैंडेज मारा हो जाता है। ओके, द चैलेंज लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। अब जो नॉलेज आप दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा, कॉस्ट इफेक्टिवली, ताकि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उस डॉक्टर को ट्रेन करने में मिल जाए या फिर उस इंजीनियर को ट्रेन करने में मिल जाए। ओके, ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा पर डॉक्टर क्रिएट करने में तो भी अब दिक्कत है भैया। दिस इज अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग सच एज ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब इंजीनियर है तो उसको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में किस प्रकार से, पहले को ऑब्जर्व करने, जो रियल वर्ल्ड है, पहले आपका थियोरेटिकल नॉलेज होगा, उसके बाद रियल वर्ल्ड में उसको दिखाया जाएगा कैसे, देखो ये सब कैसे काम होता है, ये सिखाया जाएगा। ओके, टेस्टिंग मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स की किस प्रकार से आपको सेफ्टी वगैरह हैंडल्स करना है, लेबर्स वगैरह को भी गार्ड करना है, एंड हैंड्स ऑन एप्लीकेशंस विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स आर प्रिपेयर टू एक्सेल देयर कैरियर्स। जो भी आपको प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दिया जाएगा इंडिविजुअल्स को तो उनका करियर में ग्रोथ आएगा ही आएगा। ओके, लेबर में हमारा जो सेकंड फैक्टर होता है जो कि एनहेंस करता है उसका क्वालिटी का, दैट इज हेल्थ केयर। अब मान लीजिए आधे लेबर में बीमार है तो वो कैसे काम करेगा, बीमार रहने से तो आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, दे विल बी लेस एफिशिएंट। सो गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर। अब बच्चा हेल्दी रहेगा तभी वो अच्छा से रेगुलर स्कूल जा पाएगा तो अच्छा से नॉलेज गेन कर पाएगा। अब वो मेंटली स्ट्रेस्ड रह रहा है, मेंटली डिस्टर्ब रह रहा है या फिजिकली डिस्टर्ब रह रहा है तो ऑब्वियस सा बात है। अब देखिएगा थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा नाखून का ही जो साइड वाला है ना वो कट जाता है ना तो आपका ध्यान नहीं जाता पढ़ाई में, दर्द देगा, टिस्टिस आएगा, थोड़ा सा भी कुछ बॉडी में डिस्टर्ब होता, पेट दर्द देगा, पढ़ने का मन नहीं करता। वैसी तरह फिजिकल वर्क करने का भी मन नहीं करता, बिकॉज हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, फिजिकली हो या मेंटली हो। तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है in enhancing the human capital. Similarly, workers are able to give their best physically and mentally when they are of a sound body. Sound body मतलब एकदम बढ़िया, एकदम टनटनाना वाला, ना टनटनाना वाला शरीर, तो वही टनटनाना वाला शरीर रहेगा तभी वो लोग बढ़िया से वो लोग परफॉर्म कर पाएगा। They are able to do more in shorter time. ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाएगा कम से कम टाइम में। कब, जब वो लोग हेल्दी रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा तो ज़्यादा काम कर पाएगा। Periods. To be creative and नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ। खराब रहेगा हेल्थ तो भैया काम कैसे कर पाएगा ना, हेल्थ खराब रहेगा तो प्रॉब्लम ऑब्वियस सा बात है कि वो प्रॉपर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। थर्ड हमारा जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लेबर को, दैट इज सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अ कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एंडेवरिंग टू डू थिंग्स वेल हैज हेल्प कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड। अब देखिएगा जापान में वर्किंग का बहुत अच्छा कल्चर है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने में रहेंगे। सेम जर्मनी में देखिएगा, डेवलप जो अच्छा कंट्रीज है उन लोग को इस टाइप से माइंड में डाला जाता है कि रोज कुछ नया सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोगों को काम करना है। देयर इज अ जापानीज कंसेप्ट कॉल्ड काइजन। काइजन एक कोई उन लोग का कंसेप्ट है, मीनिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमेशा आप अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाइए, बहुत अच्छा चीज़ है। आपके अंदर भी आपको ये चीज़ रहना चाहिए कि हर दिन हम कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ आगे बढ़े, तभी एक इंसान प्रोग्रेस कर पाएगा। ओके, दिस कंसेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन जापान सिंस मिड 1940s एंड हैज़ हेल्प्ड जापान इन अचीव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। और इसी के कारण आज जापान एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी पा रहा है। ओके, जर्मनी का अगर हम लोग केस पढ़े, अनदर एग्जाम्पल कुड बी दैट ऑफ जर्मनी वर्क एथिक which is deeply rooted in their history. Germany is renowned for its high quality industrial output. जर्मनी में बहुत अच्छा हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है, देखिएगा जर्मनी का फाउंटेन पेन बहुत ज़्यादा फेमस है ना, और भी बहुत सारा आप देखिएगा मेड इन जर्मनी रहता है तो बहुत अच्छा उसका बिल्ड क्वालिटी रहता है। जापान का भी आप सेम चीज़ देखिएगा, दे प्लेस हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी। जर्मनी का लोग, जापान का लोग ये सब बहुत ही पंचुअल रहते हैं, एकदम ट्रेन देखिएगा एकदम टाइम पे आता है, इंडिया जैसा नहीं 10 मिनट लेट 15 मिनट लेट है। ओके, अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी, दीज क्वालिटीज ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल contributed to their rise as a global leader
इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज देखिएगा जापान, चाइना का तो बारे में अभी हम लोग का नहीं लिखा है बुक में, हालांकि चाइना भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वो लोग। आज दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चाइना प्रोड्यूस कर रहा हो। ओके, तो चाइना देखिए, भले हम लोग जो भी मानते हैं दोस्त दुश्मन, लेकिन चाइना से हम लोग को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से चाइना भी जो था, जो चाइना का पॉपुलेशन था वो लोग तो अफीम में डूबा हुआ था, नशा में डूबा हुआ था, कैसे वहाँ से वो लोग प्रोग्रेस करके आज दुनिया का वो लोग टॉप इकोनॉमी का पार्ट है, सेकंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है पूरा दुनिया का। ओके, चैलेंजेस क्या है भैया ह्यूमन कैपिटल का? द अडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 85% फॉर मेल्स एंड 70% फॉर फीमेल्स एज पर 2023। 2023 के अकॉर्डिंग लगभग 85% मेल आज का समय लिटरेट है, हालांकि बहुत अच्छा अभी हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, और 70% आज भी लिटरेट है हमारा फीमेल्स एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स। भैया डेटा दे दिया, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ओके, According to the Economic Survey of India 2024, 65% of the people in India are below the age of 35 years। भैया हमारा देश का 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, यानी हमारे पास बहुत बल्क यंग पॉपुलेशन है। इस यंग पॉपुलेशन को हम लोग सही जगह अगर यूटिलाइज करें, देन वी कैन बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। बट कैसे हो गई? दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन विच मे हेल्प द कंट्री टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है कि कितना प्रोपोर्शनेट ऑफ पीपल है जो कि यंग है, कितना प्रोपोर्शनेट ऑफ पीपल है जो कि ओल्ड हो चुका है, कितना प्रोपोर्शनेट ऑफ पीपल है जो कि अभी जो है अभी रिसेंटली आया है, मतलब वो 12-14 साल से कम का एज का है। तो करेंटली हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, 65% पॉपुलेशन हम लोग का यंग है। जापान में आप देखिएगा तो अभी ज़्यादा पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे आर ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बट इंडिया के पास हमारा यंग पॉपुलेशन है, तो अगर इसको हम लोग सही तरीक़े से यूटिलाइज करेंगे, सही तरीक़े से ट्रेन करेंगे, तो फिर ये हमारा इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट दे सकता है। सोच के करिए, देखिए, इमेजिन करके देखिए एक बार, ठीक है। पॉपुलेशन तो है, बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ घुसा हुआ है, हर चीज़ गवर्नमेंट पे हम लोग ब्लेम कर देते हैं, अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं करते। अब सरकारी नौकरी नहीं कर रहा तो बोला सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा। अरे भैया आप पढ़ लिख के अभी क्या कर रहे हैं? बस वो 12 पास कर दिए, ग्रेजुएशन कर दिए, तो क्या पढ़ लिख के बैठ के बोले सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा, सरकारी नौकरी देगा आपको? आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि आप कुछ एक्टिविटी कर पाए, आप समाज को कुछ दे पाए। ओके, सो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव इन नेचर। ओके, द डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ अ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कब रहेगा भैया, कब अच्छा रहेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड? जब उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज का हो। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग, fewer people depend upon them, the country can grow businesses and improve living standard। कंट्री का जो बिजनेसेस है वो ग्रो कर सकता है और लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कुछ केस स्टडीज में हमारा। तो टुडे देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। आज का समय देखिएगा बहुत सारा जॉब्स है। अभी देखिएगा पीपीटी में करी, जो पीपीटी बनाने का काम भी है कहीं ना कहीं अभी भी बहुत डिमांडिंग में है, यूट्यूब के लिए और भी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए पड़ता है। ब्लॉगर हो गया, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो गया, और अब कल तो भी सोशल नेटवर्क का बोले। उसके बाद आप देखिएगा तो बहुत सारा वेब डेवलपर रहता है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारा डिमांड अभी हो गया। वर्क फ्रॉम होम भी आप देखिएगा, सर्विसेज बहुत सारा होता है, स्विगी, जोमेटो और अमेजॉन वगैरह का भी सर्विसेज होता है। तो बहुत सारा वर्क आज का समय अवेलेबल है जो कि कुछ ना कुछ स्किल्स का वो लोग डिमांड करता है। However, India has a rich legacy of skill-based knowledge system and workmanship। आप एंशिएंट इंडिया की तरफ देखिएगा ना, तो हर चीज़ स्किल के अकॉर्डिंग चलता था। अब भले ही उसमें कास्ट सिस्टम बाद में इवॉल्व हो गया था, बट वो भी कहीं ना कहीं स्किल के बेस्ड था कि लोहार का बेटा अगर लोहार बन रहा है, इसका मतलब कि वो लोहा का स्किल्स अपना पापा से ही सीखेगा। 24 घंटा दिखते रहेगा लोहा पिटते हुए तो वो भी सीख जाएगा। सिमिलरली अगर एक बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेस ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मीन्स ही कैन ऑल्सो बी अ गुड बिजनेसमैन। उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता था, ऐसा नहीं कि श्योरिटी रहेगा कि हाँ वो होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहता था। ओके, यहाँ पे एक केस स्टडी दिया है। फॉर एंशिएंट इंडियंस वर्क वॉज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसिंग देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड ऑफरिंग टू द डिटी। भाई काम ही भगवान होता था। देखिएगा विश्वकर्मा, जब विश्वकर्मा पूजा होता है तो कैसे लोहार लोग पूजा करता है, लोहार लोग पूजा करता है, आपका लोहार लोग भी होता है, बाकी सारा भी वर्कर्स होते हैं वो लोग पूजा करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो लोग सरस्वती देवी को पूजते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं हम लोग अपना काम को भगवान मानते आए हैं शुरू से। और द रिसीवर एज द केस में बी, इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन। एकदम भक्ति के साथ अपना काम को एकदम मन और लगन के साथ किया जाता था।
ओके, द टूल्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड वेयर वर्शिप, जो टूल्स होता था, देखिए विश्वकर्मा पूजा वगैरह में जो सब अपना जो लेबर होता है, जो वो लोग अपना जो टूल्स है उस दिन उसको यूज नहीं करता है, उसको वर्शिप करता है। सिमिलरली जब आप देखिएगा तो एक एजुकेटर है, सरस्वती पूजा में क्या होता है, हम लोग बुक्स कॉपी जो है सरस्वती देवी के सामने प्रणाम करके रख देते हैं, उसको भी हम लोग वर्शिप करते हैं एज अ रेस्पेक्ट। ओके, दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज विश्वकर्मा पूजा और आयुधा पूजा, सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कला का जरूरत पड़ता था, आर्ट एंड विद्या, knowledge was passed from generation to generation and also built on the Shilpa Shastra are ancient texts that contain detailed design and guidelines on sculptures देखिएगा, एंशिएंट आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा आपका आर्किटेक्चर मिलेगा। बनारस का सिटी 10,000 साल पुराना यहाँ पे दिया है। ओके, ये सब आर्किटेक्चर देखिए आप कितना बड़े बारीकी से किया जाता था। कैसे ये पॉसिबल था? क्योंकि हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थे। हम लोग ये नहीं टेक्स्ट पढ़ रहा बच्चा को एक प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता था, लिखना पढ़ना, जो भी जितना उस समय का सोसाइटी के अकॉर्डिंग जरूरत था, बट ज़्यादातर हम लोग स्किल के ऊपर फोकस थे। ओके, paintings, buildings, wooden items and jewelry. For example, text and sculptures prescribed exact specification regarding postures, colors, कैसा postures होना चाहिए चीज़ों का, colors, measurements and proportion of figures। तो इसका प्रॉपरली आप लोग का देखिएगा बहुत अच्छा हम लोग का एंशिएंट इंडिया में इस चीज़ को पास ऑन किया जाता था, और काम को भगवान का कल्चर हम लोग का यहाँ पे बहुत ही पहले से रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से क्रॉप किया है, जनरेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ स्कल्पचर्स हैव वर्कड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज टेम्पल्स ओवर सेंचुरीज। मंदिरों पे आप देखिएगा जो कारीगरी है बहुत सदियों से करते आ रहा है, बहुत सदियों से चलते आ रहा है भैया। जो मंदिर में आप लोग का देखिएगा जो अलग अलग जो आपका आर्किटेक्चर्स होता है, वॉल क्राफ्टिंग्स होता है, जो खुम्बज होता है ऊपर से, कितना सुंदर से उसको शुरुआत से बनाया गया। फिर एक तो आप देखिएगा बहुत अच्छा मंदिर है, कमेंट करके बताइएगा तो, जो कि पूरा पहाड़ काट के बनाया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। दे यूज देयर स्किल्स विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी फिनिश्ड आउटकम। स्किल्स को यूज करते थे, उनको नहीं पता था आउटकम क्या होगा, बट स्किल्स को यूज करते थे विद देयर बेस्ट। ओके, दे परस्यूड एक्सेलेंस कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड लर्निंग न्यू टेक्निक्स। काम ही को भगवान मानते थे और रेगुलर अपना काम पे ध्यान देते थे। किसान रेगुलर खेती करता था, एक जो आपका आर्किटेक्चर बनाने वाला है वो रेगुलरली अपना आर्किटेक्चर पर फोकस करता था, मूर्ति बनाने वाला अपना परफेक्शन पे जाता था, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला अपना आर्ट को ही भगवान मानता था। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ इंडिया वेयर वी वर्शिप आवर आर्ट्स। अपना कला, अपना काम को ही अपना भगवान मानते थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा केस स्टडी दिया है, देखिए, इंडियंस यूज्ड ए यूनिक स्टिचिंग टेक्निक डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर्स टू मेक शिप्स एंड बोट्स। देखिएगा बहुत पुराना एक स्टिचिंग टेक्निक होता था हमारे पास, विच दे यूज टू कंडक्ट मर्टाइम ट्रेड। समुद्र से हम लोग ट्रेड करते आ रहे हैं। अब देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग समुद्र से ट्रेड करते थे अदर सिविलाइजेशंस के द्वारा। तो उसी टाइम से लेकर के कंटिन्यूस एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग एक शिप्स बनाने का काम करते थे। बहुत अलग अलग ही टाइप का स्टिचिंग होता था उसमें। ओके, एंड कल्चरल एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंडियन ओशन। इसी प्रकार से हमारा कल्चर भी एक्सचेंज हुआ। इंडोनेशिया वगैरह देखिएगा तो ये सब जगह इंडियन कल्चर कैसे पहुँच पाया है, कारण है भैया ट्रेड। और कहीं ना कहीं जो चोला एम्पायर के बारे में भी आप वगैरह पढ़िएगा तो वहाँ पर भी उन लोग का जो एक डोमिनेंस हुआ था कुछ साल तक, तो वहाँ से भी इंडियन कल्चर फैल पाया था। रामायण वगैरह में भी आप देखिएगा तो रामायण का जो आर्ट है, रामायण के बारे में नॉलेज है, वो तो यह ही था। बुद्धिज्म फैला, बहुत सारा हम लोग इस टाइप से फैला है। द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर यूजिंग कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स। कांटी के बिना भैया रस्सी से बांध के शिप बना देता था, which made them flexible and helped the ships navigate Indian Ocean with ease। और इससे नेविगेशन में बहुत अच्छा से फैसिलिटेट हो पाता था। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स जो हमारा कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप्स है और जो रिमेनिंग जो सब टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।